हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 24-25 अब खत्म हो चुका है और बहुत सारे टैक्स पेयर ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आईटीआर फाइलिंग कब से शुरू होगी। फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसका असेसमेंट ईयर 25-26 है, इसके आईटीआर फाइलिंग की स्टार्ट डेट और लास्ट डेट क्या होने वाली है, और यदि आपको न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में स्विच करना है तो इसकी लास्ट डेट क्या होगी। स्पेशली आईटीआर फाइल करने के लिए जो सैलरीड क्लास के एम्प्लॉई हैं उन्हें फॉर्म 16 की ज़रूरत पड़ती है, तो फॉर्म 16 आपको कब तक मिल सकता है, इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, सारी बातों के ऊपर आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो नॉर्मली इनकम टैक्स पोर्टल पे आईटीआर फाइलिंग 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स इनेबल हो जाया करती थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिले हो रहा है। आईटीआर की फाइलिंग कब से शुरू होगी इसे आपको चेक करने के लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर में एंटर करना है। इनकम टैक्स पोर्टल पे असेसमेंट 25-26 की आईटीआर फाइलिंग अभी तक इनेबल नहीं हुई है, तो जैसे ही ये इनेबल हो जाएगी आपको यहाँ पे 25-26 दिखने लगेगा। और सेकंड तरीका चेक करने का कि जब भी आप इनकम टैक्स पोर्टल पे अपनी लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पे मेन डैशबोर्ड पे ही दिख जाता है कि आप अपनी आईटीआर को फाइल कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं फॉर असेसमेंट 25-26 ई फाइलिंग फॉर द सेम विल बी इनेबल्ड सून लिख करके आ रहा है, मतलब बहुत जल्द ही ये इनेबल होने वाला है। और थर्ड तरीका यहाँ पे ये है कि आप ई फाइल वाले सेक्शन में जाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जब आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 25-26 अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से आप आईटीआर फाइलिंग की स्टार्ट डेट आप चेक कर सकते हैं। इनकम टैक्स के पोर्टल पे एक बार में सारे के सारे आईटीआर फॉर्म्स इनेबल नहीं होते हैं, तो सबसे पहले कौन सा आईटीआर फॉर्म इनेबल होता है तो वो है आईटीआर 1 और आईटीआर 4। मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल की जो फर्स्ट वीक है जब जैसे ये खत्म होगी उसके बाद हो सकता है कि आईटीआर 1 और आईटीआर 4 इनेबल हो जाए, और आईटीआर 2 आईटीआर 3 के लिए आपको थोड़ा वेट करना है क्योंकि इसकी जो फाइलिंग होगी वो 3rd वीक ऑफ अप्रैल या 4th वीक से स्टार्ट हो सकती है। तो आईटीआर 1 और 4 जब इनेबल होगा तो सबसे पहले एक्सेल यूटिलिटी इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपको दिखती है, तो यूटिलिटी चेक करने के लिए आपको फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है। यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, असेसमेंट ईयर 25-26 आपको सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं। देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था कि यदि आप आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर 4 को आप देखेंगे तो ये 1 अप्रैल 2024 को ही लॉन्च हो गया था, लेकिन इस बार दोस्तों डिले हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इस बार आईटीआर 1 और आईटीआर 4 पहले ही लॉन्च हो जाए और उसके बाद 2 और 3 लास्ट में लॉन्च हो। तो इसके बाद बात करेंगे आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट क्या होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे 3 तरीके की आईटीआर होती है, एक तो होती है नॉर्मल आईटीआर, दूसरी होती है बिलेटेड आईटीआर और तीसरी होती है रिवाइज्ड आईटीआर। तो सबसे पहले हम नॉर्मल आईटीआर की लास्ट डेट यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए यदि आपकी कोई बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं है और आप आईटीआर 1 या आईटीआर 2 को आप फाइल करते हैं तो इसमें सैलरी की इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, या फिर आपको म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट से कैपिटल गेन की इनकम हो रखी है, या इन अदर सोर्सेज की इनकम जैसे एफडी की इंटरेस्ट, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम। ठीक है, इस प्रकार की जो भी आपकी इनकम हो रही है इसके लिए आपको 31 जुलाई 2025 तक की डेट यहाँ पे मिलने वाली है। तो आप मेक श्योर करें कि 31 जुलाई 2025 तक अपनी आईटीआर को आप फाइल कर लें। और यदि आपको बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हो रखी है लेकिन आप ऑडिट के दायरे में नहीं आते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग आप करते हैं शेयर मार्केट में और आपको इससे इनकम हो रखी है, फिर लॉस हो रखा है, तो ये आपके बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम में ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली एक तो आईटीआर 3 में आप इसको फाइल कर सकते हैं। अब देखिए जो लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करके अपने बिजनेस के टर्नओवर को रिपोर्ट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट वगैरह डिक्लेयर करते हैं, तो उनको आईटीआर 4 फाइल करना पड़ता है। तो ऐसे लोग जिनके ऊपर की ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो उनके लिए भी लास्ट डेट यहाँ पे 31 जुलाई 2025 होने वाली है। तो ऐसे लोग जिनके ऊपर की ऑडिट एप्लीकेबल है उनके आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025 है। और यहाँ पे सेकेंड है बिलेटेड आईटीआर की लास्ट डेट। तो देखिए वो आईटीआर जो कि आप ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हैं, मतलब 31 जुलाई तक नहीं फाइल करते हैं, उसके बाद जब आईटीआर आप फाइल करेंगे तो आप 31 दिसंबर
2025 तक इसको फाइल कर सकते हैं। तो जो आईटीआर ड्यू डेट के बाद फाइल की जाती है उसको बिलेटेड आईटीआर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 31 जुलाई 2025 ये लास्ट डेट है, और इसके बाद जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे तो यहाँ पर आपको लेट फीस भी पे करना होता है, साथ में इंटरेस्ट भी आपको पे करना होता है। तो देखिए यहाँ पर 31 जुलाई के बाद जो भी आईटीआर आप फाइल करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको न्यू टैक्स रेजिम में ही फाइल करने को मिलेगी। लेकिन 31 जुलाई तक या उसके पहले आप फाइल करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक तो है न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम, दोनों में ही आप ऑप्ट करके अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि बिलेटेड आईटीआर यदि आपकी हो जाती है तो उस केस में आपको न्यू टैक्स रेजिम में ही फाइल करना होगा। तो यदि आपकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए तक आती है तो उस केस में यहाँ पर आपको नील की आईटीआर फाइल करनी है। 3 लाख 1 रुपये से लेकर 5 लाख तक आपकी इनकम आती है तो उस केस में आप आईटीआर को फाइल कर सकेंगे, लेकिन 1000 रुपीज़ का आपको लेट फीस पे करना पड़ेगा। 5 लाख 1 और उसके एवब में जाती है तो 5000 रुपीज़ का यहाँ पे लेट फीस आपको पे करना होगा। तो बिलेटेड आईटीआर के केस में आपको मैंने बताया कि 31 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है। यदि आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की कोई इनकम नहीं है तो उस केस में आप ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर को फाइल नहीं कर सकते। तो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 के केस में यदि आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उसकी आप जो है ओल्ड टैक्स रेजिम में इसे फाइल नहीं कर सकते, आपको न्यू टैक्स रेजिम में ही फाइल करना पड़ेगा। यदि आपको बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हो रखी है, मान लीजिए कि आप आईटीआर 3 और आईटीआर 4 को आप फाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको फॉर्म 10 IEA ऑन और बिफोर द ड्यू डेट सबमिट करना पड़ेगा। जैसे लेट सपोज कि आपने 31 जुलाई के पहले आपने फॉर्म 10 IEA सबमिट कर दिया और ये फॉर्म होता है आपको न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में स्विच करने के लिए। तो आपने ये फॉर्म सबमिट कर दिया लेकिन आपने आईटीआर नहीं फाइल की, ठीक है, तो आप यदि ड्यू डेट के बाद भी आईटीआर फाइल करते हैं, लेट सपोज बिलेटेड आईटीआर आप फाइल कर रहे हैं, आप उस केस में ओल्ड टैक्स रेजिम में ही अपनी आईटीआर को आप फाइल कर सकेंगे। थर्ड कैटेगरी आईटीआर के वो है रिवाइज्ड आईटीआर। तो देखिए होता क्या है कि बहुत सारे टैक्स पेयर जुलाई तक अपनी आईटीआर को फाइल कर देते हैं और उसके बाद उनके आईटीआर में कोई मिस्टेक उनको बाद में रियलाइज होती है, तो आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं या उसका करेक्शन कर सकते हैं। और इसके लिए जो लास्ट डेट होती है वो 31 दिसंबर 2025 होती है। देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आईटीआर आपकी कौन से रेजिम में फाइल हुई है ड्यू डेट के पहले या ड्यू डेट तक, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि आपने 31 जुलाई के पहले अपने ओरिजिनल जो आईटीआर है वो न्यू टैक्स रेजिम में आपने फाइल की थी। बहुत सारे सैलरी क्लास के एम्प्लॉय होते हैं जो कि जिनका टीडीएस वगैरह कट चुका होता है ओल्ड टैक्स रेजिम में और न्यू टैक्स रेजिम में आईटीआर को फाइल कर देते हैं और उनको बाद में लेटर रियलाइज़ होता है कि नहीं हमें ओल्ड टैक्स रेजिम में ही आईटीआर फाइल करनी थी। तो आप जब उसकी रिवाइज करेंगे 31 जुलाई 2025 के बाद तो आप न्यू टैक्स रेजिम में ही उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपने ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी ओरिजिनल आईटीआर फाइल की है तो इवन कि आप 31 जुलाई के बाद इसको रिवाइज करना चाहते हैं तो आप न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम दोनों में ही आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आईटीआर फाइलिंग की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या होने वाले ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में हमें स्विच करना है तो उसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है। तो फाइनेंशियल 24-25 की आईटीआर जब फाइल करने जाएंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में ही आईटीआर फाइल करने को मिलेगा। तो आपको यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में स्विच करना है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसे होते हैं जिनकी की टीडीएस वगैरह न्यू टैक्स रेजिम में कट चुकी होती है लेकिन उनको ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करनी आईटीआर, काफ़ी सारे डिडक्शंस क्लेम करने, एग्जेम्पशंस लेने हैं। तो ऐसे केस में आप ओल्ड टैक्स रेजिम में कब तक स्विच कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है आईटीआर के फॉर्म्स, क्या आईटीआर 1 फाइल करने वाले आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3 या फिर आईटीआर 4। तो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 के लिए यदि आपको न्यू से ओल्ड में जाना है तो उस केस में क्या लास्ट डेट होने वाली है। और इसके बाद आईटीआर 3 और 4 के केस में मैंने आपको बताया कि फॉर्म 10 IEA आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पर भी आपको न्यू से ओल्ड में जाना है तो क्या लास्ट डेट होने वाली है, मतलब कि फॉर्म 10 IEA को सबमिट करने की क्या लास्ट डेट होने वाली है। ऐसे लोग जिनकी की नॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे कि सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज की इनकम, फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम, जो कि आईटीआर 1 और आईटीआर 2 नॉर्मली आप फाइल करते हैं इनकम के लिए। तो आपको यदि
न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में स्विच करना है तो ये आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये ड्यू डेट आपको विशेष ध्यान रखना है। 31 जुलाई तक या उसके पहले आप न्यू से ओल्ड में, ओल्ड से न्यू में आप इजीली स्विच इन और स्विच आउट आप कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है उनके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्म 10 IEA, जो कि आपको सबमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे लोग जिनके ऊपर की ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, मैंने आपको बताया इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग हो गई, जो कि आपको ITR 3 में रिपोर्ट करनी होती है। यदि आपने प्रीजेंटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया हुआ है तो ITR 4 आपको फाइल करना होता है। तो यहाँ पर आपको फॉर्म 10 IEA सबमिट करना पड़ता है ड्यू डेट तक, मतलब 31 जुलाई 2025 आपके केस में ये ड्यू डेट होती है। तो इस डेट तक या इसके पहले तक आपको फॉर्म 10 IEA सबमिट करना है, उसके बाद ही आप अपनी ITR को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल कर पाएंगे। इसी तरीके से जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है, जो कि ITR 3 फाइल करते हैं, उनकी जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2025 है। तो इस डेट तक या इसके पहले तक आपको फॉर्म 10 IEA सबमिट कर देना है, तभी आप अपनी ITR को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल कर पाएंगे। और यहाँ पे फाइनली है कि फॉर्म 16 जो कि एक सैलरीड एम्प्लॉय को रिक्वायर्ड होती है ITR फाइल करने के लिए, ये कब तक इशू होता है, उसकी लास्ट डेट क्या होती है। दोस्तों, जब तक आपको फॉर्म 16 ना मिल जाए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, तब तक आपको अपनी ITR फाइल नहीं करनी है, ठीक है। तो देखिए फॉर्म 16 नॉर्मली इसकी जो लास्ट डेट होती है वो 15 जून 2025 होती है, क्योंकि 31 मई 2025 लास्ट डेट है मार्च क्वार्टर, यानी कि जो लास्ट Q4 जो क्वार्टर है उसके TDS रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट। आप 26 AS को चेक करेंगे तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 31 दिसंबर 2024 तक का ही TDS यहाँ पे अपडेटेड है। इसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च का जो TDS है वो अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। तो जो जनवरी, फरवरी, मार्च का जो TDS हो सकता है आपके केस में ये सितंबर तक अपडेटेड हो सकता है, अगस्त तक अपडेटेड हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च का यदि आपका पेंडिंग है तो आप वेट करिए, जब तक ये आपका अपडेट पूरा ना हो जाए 26 AS में, तब तक आपको अपनी ITR नहीं फाइल करनी है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।